जो ज्यादा चिंता करते हैं ये कहानी जरूर सुने। भगवान बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से नगर में विशाल नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर, मेहनती शरीर, परिवार का साथ और समाज में सम्मान, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। चिंता का अंधेरा। विशाल हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। अगर कल काम नहीं मिला तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर भविष्य में सब कुछ बिगड़ गया तो। रात को सोते समय भी उसका मन डर से कांपता रहता। दिन में काम करता लेकिन मन कहीं और भटकता। हंसता जरूर था पर दिल से कभी खुश नहीं रहता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा जो होना है वो होकर रहेगा, इतना सोचने से क्या मिलेगा। लेकिन विशाल की चिंता मानो उसकी आदत बन चुकी थी। चिंता ने छीनी जिंदगी। धीरे धीरे चिंता ने विशाल के शरीर को भी कमजोर कर दिया। नींद कम हो गई, भूख मरने लगी, चेहरे की चमक चली गई, मन चिड़चिड़ा रहने लगा। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर यही जिंदगी है तो फिर जीने का मतलब क्या। उसी दिन नगर में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। बुद्ध से मिलने की यात्रा। विशाल के मन में एक हल्की सी आशा जगी। कहा जाता है बुद्ध के पास हर दुख का उत्तर है। क्या मेरी चिंता का भी? अगली सुबह वो वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सवालों की भीड़ थी। शांत चेहरे वाला महापुरुष। वन में पहुंचकर उसने देखा एक विशाल पीपल का वृक्ष, उसके नीचे शांत मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी ना सके। विशाल आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन हर समय चिंता से भरा रहता है। मैं जीते जी मर रहा हूं। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में पूछा, विशाल क्या तुम्हारी चिंता आज की है या कल की? विशाल बोला, भगवान ज्यादातर कल की। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम आज क्यों मर रहे हो जो अभी आया ही नहीं? यह सुनकर विशाल चुप हो गया। दूसरी सीख, पानी और आग। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में पानी डाला और पूछा, अगर इसमें आग लग जाए तो क्या होगा? विशाल बोला, आग बुझ जाएगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन में ज्ञान का जल होता है तब चिंता की आग अपने आप बुझ जाती है। वर्तमान का रहस्य। बुद्ध ने कहा, मनुष्य 3 समयों में जीता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। दुख इसलिए होता है क्योंकि शरीर वर्तमान में होता है और मन भविष्य में। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, चिंता उससे डरने लगती है। भारी पत्थर की कहानी। बुद्ध ने विशाल से कहा, मान लो तुम एक पत्थर उठाए हुए हो। अगर तुम उसे 1 मिनट उठाओ तो ठीक, 1 घंटे उठाओ तो दर्द, और दिन भर उठाओ तो टूट जाओगे। तो चिंता भी वही पत्थर है, समस्या नहीं, उसे पकड़े रहना दुख देता है। मन की खेती। बुद्ध बोले, मन एक खेत है। अगर तुम उसमें चिंता के बीज बोओगे तो दुख उगेगा। अगर शांति, संतोष और कृतज्ञता बोओगे तो सुख उगेगा। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार हल्कापन। उस दिन विशाल ने पहली बार महसूस किया, मेरी चिंता बाहर से नहीं, मेरे मन से पैदा होती है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं क्या करूं? बुद्ध के 5 अमूल्य नियम। बुद्ध ने कहा, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो है उसका सम्मान करो, जो चला गया उसे स्वीकार करो, जो आएगा उस पर भरोसा रखो, जो अभी है उसमें पूरी तरह जियो। परिवर्तन की शुरुआत। विशाल ने वन में कुछ दिन बिताए, ध्यान किया, मौन रखा और पहली बार अपने मन को देखा। जब विचार आते वो उनसे लड़ता नहीं, बस देखता और वे अपने आप चले जाते। घर वापसी। कुछ दिनों बाद विशाल अपने नगर लौटा। लोग हैरान थे, ये वही विशाल है? चेहरा इतना शांत कैसे? अब समस्याएं वही थीं, लेकिन विशाल बदल चुका था।
अंतिम संदेश। एक दिन विशाल ने गांव वालों से कहा, दुख बाहर नहीं होता, दुख सोच में होता है। चिंता भविष्य की सजा है जो हम वर्तमान में खुद को देते हैं। कहानी की सीख। चिंता समस्या का हल नहीं, वर्तमान ही जीवन है। मन को नियंत्रित करो, जीवन बदल जाएगा। बुद्ध की शांति आज भी मार्ग दिखाती है।